हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच वंस अगेन। और मैं हूं आपका दोस्त एम के शब्बीर। फ्रेंड्स, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र ऑनलाइन टेस्ट 1 जो लिया गया था उसके आंसर की के साथ मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ और टॉप 10 रिजल्ट्स भी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप तमाम दोस्तों का जिसने इस टेस्ट में हिस्सा लिया। फ्रेंड्स, टॉप 10 रिजल्ट्स में हैं हफीज़ भाई, मोहम्मद फैयाज़, रुकैया सिद्दीकी, मोहम्मद सफ़ीउल्लाह साहब, सनेहा, मुस्तफ़ा अहमद, नासिहा, शबनम, टीके और प्रियंका कुमारी। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स के लिए भी। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सी टेट एग्ज़ाम या जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो टीईटी की, तो उसमें भी शानदार सफलता हासिल आएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे इस टेस्ट सीरीज का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप बेटर से बेस्ट कर सकें और मुझे उम्मीद है कि आप सबका सहयोग इसमें मुझे ज़रूर प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है? प्रारंभिक बचपन का समय या जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय या वयस्क अवस्था? तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं अपने परिवार में, समाज में कि बच्चा जब लगभग 1 साल का होता है तभी बोलना शुरू करता है और 2 से 3 साल होते होते बहुत सारे सेंटेंस तोड़ तोड़ के बोलने लगते हैं और बहुत सारे भाषा का यूज करना जानते हैं और साथ ही बहुत ज़्यादा प्रश्न भी पूछना चाहते हैं। तो राइट आंसर जो है प्रारंभिक बचपन का समय, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में शिक्षक की जो भूमिका है वो सुविधा दाता की है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा का मुख्य उद्देश्य था जीवन और ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना और इसके लिए बच्चों के विद्यालयी जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना। और एनसीएफ 2005 जो है प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था और इसके द्वारा बच्चों को रटने की प्रणाली से मुक्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शंस हैं वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्बलन या फिर शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण के सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे, याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगभग सभी टीटी एग्जाम्स में जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन फोर्थ है, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण के सक्रिय खोजबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। किस तरह प्रभावी अधिगम कर सकती है? ऑप्शंस हैं विषय वस्तु को शिक्षार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके या ड्रिल और अभ्यास के द्वारा या फिर अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर या फिर छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। तो बच्चे को जब कोई भी चीज़ बताया जाए और उसको उनके जीवन से जोड़ दिया जाए, उसके दैनिक दिनचर्या या आसपास जो चीज़ें वो देखते हैं, जो वस्तुएं देखते हैं, उससे जोड़कर अगर बताई जाए तो उसे सीखना और याद रखना दोनों ही बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है मानसिक प्रारूपों का समायोजन या सामाजिक अन्योन्य क्रिया या उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन या फिर संतुलन। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्था में विभाजित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2, 3, 4 या फिर 5? तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। पहला जो अवस्था है इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज जिसको बोलते हैं, जन्म से 2 वर्ष तक का समय इसमें लिया गया है। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष तक की आयु इस अवस्था में आती है। और नेक्स्ट फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था है। और नेक्स्ट है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज,
11 वर्ष से आगे की अवस्था है। तो 4 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजीकरण का एक प्रमुख कारण है? कंप्यूटर, आनुवंशिकता, या फिर राजनीतिक दल, या फिर परिवार? तो परिवार में परिवार के सदस्यों के साथ कैसे रहना है, कैसे मिलना है, कैसे बात करना है, ये बहुत सारी चीज़ें, और समाज में किस तरह से रहा जाता है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो परिवार जो है सबसे प्रमुख कारण है, जहाँ पर ये भी बात है कि परिवार जो है समाज का एक छोटा इकाई है जहाँ पर कई सदस्य एक साथ रहते हैं। तो बच्चों को जहाँ परिवार से सीखने मिलती है, और साथ ही परिवार में समाज के साथ किस तरह से अनुकूलन करना, ये भी सिखाई जाती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट है, समाजीकरण क्या है? सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन है, या फिर शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध है, या फिर समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है, या समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है? समाजीकरण। राइट आंसर जो है ऑप्शन 3, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। अक्सर हम लोग इस बात को सुनते हैं अपने बड़ों से या अपने आसपास के लोगों से कि फलां व्यक्ति जो है एक सामाजिक आदमी है, सामाजिक व्यक्ति है। तो इसका मतलब है कि वो समाज के सुख दुख में साथ रहता है, साथ ही सामाजिक मानदंडों का पालन करता है, मतलब समाज के साथ अनुकूलन करता है। तो इस तरह से समाजीकरण यही है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा एवं क्षमता का विकास करता है। ये कथन किसका है? ऑप्शंस हैं मीट महोदय का, रॉस का, या फिर किम्बल यंग का, या फिर दुर्खिम का। ये कथन जो है स्टेटमेंट रॉस महोदय का है। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की पहली अवस्था इंद्रजनित गामक अवस्था की आयु सीमा क्या है? पहली अवस्था की बात हो रही है। अभी पहले एक और क्वेश्चन में मैंने बताया है। तो पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक है, या 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, या फिर 11 वर्ष से आगे। तो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था पहली अवस्था में आती है। इंद्रजनित गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था जिसको कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। इस अवस्था में मानसिक क्रियाएं इंद्रजनित गामक क्रियाओं के रूप में संपन्न होती है। बालक भूख जैसी चीज़ों को कैसे व्यक्त करता है? रो कर व्यक्त करता है। इनके लिए सिर्फ उसी वस्तु का अस्तित्व होता है जो वे प्रत्यक्ष रूप से देख रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था CDP ऑनलाइन टेस्ट 1 का आंसर की। नेक्स्ट सेट के साथ फिर मिलते हैं। सी यू अगेन। थैंक्स।